जय श्री सीताराम। आज मेरे प्रभु अब पैदल ही सभी माताओं के साथ, सब नगरवासियों के साथ अयोध्या के राज दरबार की तरफ आगे बढ़े हैं। हुई हैं सगुन सुबह विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नरनाथ सनाथ करी, भवन चले भगवान। और प्रभु जानी कई लजानी, प्रथमता सुग्रीव गए भवानी। और ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निजी भवन गमन हरि कीना। प्रभु कहाँ गए सबसे पहले? माता कैकेयी के पास। क्योंकि राम काज में अगर किसी ने अपयश लेके भी सहयोग किया है तो वो माँ कैकेयी। क्योंकि प्रभु तो धराधाम से समस्त राक्षसों का विसर्जन करने के लिए आए थे, तो प्रभु के इस कार्य में अगर महत्वपूर्ण योगदान था तो माँ कैकेयी का था। और प्रभु कभी नहीं भूलते हैं। तो प्रभु सबसे पहले कहाँ गए? प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रीव गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए हो, पुर नर नार सुखी सब भय हो। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरि शुभ दिन सुखदाई। इस अवसर पे गुरु वशिष्ठ जी ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। समस्त ब्राह्मण देवता आज प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, आज ही इस सबसे सुंदर दिन, योग लग्न वार तिथि सब अनुकूल है। प्रभु आज आप राज सिंहासन पर बैठे और मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। ये आंसू इसलिए आते हैं ना कि प्रभु के अगर हम तदात्म में हों प्रभु से, हम ये समझ सकें आज मेरे प्रभु 14 साल बाद अयोध्या के धराधाम पे आए हैं। हमारे उस जिले में आए हैं जहाँ के हम रहने वाले हैं। हम अयोध्या वासी प्रभु का बार बार स्वागत करते हैं। काई वचन मिद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब बिन मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। सबने कहा प्रभु अब विलंब न करें, एक बार विलंब से बहुत नुकसान हो चुका है। अयोध्या का बड़ा नुकसान हुआ, प्रभु तुरंत राज तिलक करें। और तब मुन कहूँ सुमंत्र सन, सुनत चलो हर साई। रथ अनेक बहु बाजी बज, तुरत सवारे जाई। जह तह धवन पठई मुनि मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पदे, पुन श्री नायऊ आई। तुरंत दूतों को भेज के समस्त नदी सरोवरों का सुंदर जल मंगाया गया। और अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन विष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाऊँ जाई। सुनत बचन जहाँ जहाँ धन गाए, सुग्रीव आदि तुरत ही अनवाए। समस्त प्रभु के जो मित्र थे सबको बुलाया गया। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। फिर राम जी ने भरत भैया से कहा कि अब उलझी हुई जटाएं खोलो भरत, अब तुम्हारे तपस्या के दिन बीत गए। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपालु रघुराई। प्रभु ने समस्त भाइयों को बुलाया, भरत जी की जटाएं स्वयं अपने हाथ से खोली और
पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु आसन मांगि नहाए, करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग कोटि छवि लाजे। और फिर राम जी ने अपनी जटा खोली, समस्त भाइयों ने स्नान किया और भगवान के घुंघराले केश पुनः दिव्य रूप में देदीप्यमान हो गए और सबने गुरु जी से आदेश मान के स्नान किया और पुनः सुंदर वस्त्र आभूषण पहने और दिव्य दिव्य आभूषणों से सजाया गया राम जी को। राम बाम दिश शोभित रमा रूप गुण खानी, देख सासु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। और राम जी माता सीता के साथ परम देदीप्यमान दिख रहे हैं और गरुण जी को सावधान करते हुए भुषुंड जी कहते हैं कि ये कथा गरुड़ जी को भुषुंड जी सुना रहे हैं, माता सीता को भगवान शिव शंभु सुना रहे हैं। सुनि खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सकल, सुर देखन सुख कंद। सभी देवता अब प्रभु के राज तिलक के लिए आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। और प्रभु बिलोक मुनि मन अनुराया, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सब तेज सुबरन न जाए, बैठे राम दुजिन सिर नाई। और जनक सुता समेत रघुराई, पेखि हर्ष मुनि प्रेखि प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजिन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयुष दीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयुष दीना। सित बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सित बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रभु को देख के बार बार माताएं प्रसन्न होकर आरती उतार रही हैं। विप्रदान विविध विधि दीने, जाचक सचक अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। सभी देवता दुंदुभि बजा रहे हैं, सब किन्नर गाने गा रहे हैं। भरत जी, हनुमान जी, अंगद जी, समस्त वानर, समस्त मित्रगण सब आज प्रभु की सेवा में सुंदर विराजमान हैं। और प्रभु का राज तिलक देख के हर व्यक्ति हर्षान्वित है और हर व्यक्ति आज यह आशान्वित है कि प्रभु ने पुनः धरती माँ का भार कम करके जगत को सुचारू संभालने के लिए अपने दायित्वों का पालन करने का निर्णय लिया। प्रभु तो हमेशा से पालन करते रहे, लेकिन आज प्रभु का राज तिलक हुआ। एक दशरथ जी का वह कार्य आज संपन्न हुआ जो दशरथ जी 14 साल पहले करना चाहते थे। अयोध्या धराधाम के समस्त प्रजाजनों का मान पूरा हुआ और आज उस राज सिंहासन की शोभा बढ़ गई जिस पे मेरे राम जी विराजे हैं। और समस्त देवता स्तुति करके प्रभु से आज्ञा लेके अपने अपने राजकाज में प्रवृत्त हुए। सभी बंदीजनों ने सब ने बहुत सुंदर आदर सत्कार किया और समस्त भक्तों का कल्याण करने वाले प्रभु आज अतुलनीय दिख रहे हैं। सब ने भगवान की आरती उतारी, समस्त प्रजाजनों ने, सब आज परम आनंदमय हैं। चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की,
समस्त वेद अपने अपने प्रकार से प्रभु की आरती की करके अपने अपने धाम को गए। और भुसुंड जी कहते हैं कि वैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूर्त पुलक शरीर। कि हे गरुण जी, वेदों के पधार जाने के बाद जहाँ प्रभु राम जी विराजमान थे वहाँ शिव जी आए और गदगद वाणी से राम जी की स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमणम शमणम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस बुझा कृत दूरी, महाभरि भूरि रुजा रजनी चरविंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडन मंडन चारु तरम, घृत सायक चापन संग बरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज धनी। मन जात किरात निपात किए, मृगलोग कुभोग शरेण हिये, हतिनाथ अनाथ ने पाहि धरे, विषया बन पामर धूलि परे भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोग हुए, भवदग्धि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न ते करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, जिनके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं होती है, जिनको आपकी कथा का अवलंबन नहीं होता है, हे प्रभु वो सदा के ही दीन हैं। और जिनको आपकी कथा का अवलंबन होता है वह सदैव संत और आप दोनों के प्रिय होते हैं। हे प्रभु, नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। जिनके हृदय में आपकी कथा उतर जाए प्रभु, उनके लिए तिनके सम, तिनके लिए वैभव और विपदा दोनों ही बराबर है। तिनके सम वैभव वा विपदा, एहिते सब सेवक होत मुदा, मुन त्यागत जोक भरोस सदा। इसलिए मुनि और साधारण जन दोनों ही आपके भरोसे से अवलंबित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कम कर प्रेम निरंतर, नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध किए। आपके निरंतर प्रेम का ही रसास्वादन करते हुए जीवन यदि बीत जाए प्रभु, तो वही जीवन धन्य है। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन निकंदन द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। हे प्रभु, आप परम पावन हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले प्रभु, आप सदा हम पर मनुहार किए। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास, तह प्रभु कपिन दिवाए, सब विद सुख प्रदवास। इस प्रकार बार बार भगवान शिव शंभु प्रभु से अपनी अनपायनी भक्ति मांगकर विदा लिए और फिर प्रभु ने अपने समस्त वानरों और अपने मित्रों को स्वर्ग में निवास स्थान दिए। और फिर भुसुंड जी गरुण जी से कहते हैं कि राम जी के राज्याभिषेक की यह जो कथा है वह संसार के दर्प और तीव्रता को समाप्त करने वाली है। और प्रभु की सुंदर मंगलमय वाणी सुन के ज्ञान प्राप्ति, भाग्य प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति सब संभव है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपदि नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही।
और सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहई भगति गति संपद नितई खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी विरत विवेक भगति ऋण करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी। कि जैसी मेरी मति थी मैंने उस प्रकार से यह कथा कही। हे गुरु, यह कथा भक्ति और वैराग्य विवेक तीनों को देने वाली है। नित नव मंगल कौशलपुरी हर्ष तिरहत सब लोग नित नई प्रीत राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज मगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। सभी ब्राह्मणों को भरपूर दान मिला। जितने प्रभु के साथ बानर भालू बरूस जो भी सब आए थे सब अपना घर बार भूल गए। सबको अब लगता है कि यहीं रह जाएं और राम जी की सेवा में रहे। अनुज राम संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही सम्मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना मृषा न कहूँ मोरे यह बाना सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रिय। और अब गृह जाऊ सखा सब भज मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम। प्रभु ने सबसे कहा कि अब सब अपने अपने घर जाके अपने अपने कार्य करें और सदा नित्य प्रेम से मेरा नाम जपते रहे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए को हम सब बिरसी तन बिसर तन आए एकटक रहे जोरी कर आगे सकहिन कछु कहीं अति अनुरागे। और सबको अचानक ऐसा लगा कि प्रभु ने यह क्या कह दिया, कैसे भगवान से दूर होंगे। और सब कोई सबकी वाणी विराम पा गई, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए नाना रंग अनूप सुहाए सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए और बसन भरत निज हाथ बनाए। और भरत जी ने अपने सुंदर हाथों से जो वस्त्र बनाए थे उसको राम जी ने सुग्रीव जी को पहनाया और प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए लंकापति रघुपति मन भाए। विभीषण जी को लक्ष्मण जी ने वस्त्र पहनाया। अंगद बैठ रहा नहीं डोला प्रीत दे के प्रभु ताहि न बोला। और अंगद जी बैठ गए कि हम नहीं जाएंगे। फिर प्रभु ने अंगद जी को एक क्षण के लिए बैठने दिया। आगे बढ़ के जामवंत नल नील जी सबको पहनाया और फिर तब अंगद उठनाय सिर सजल नयन कर जोरी अत विनीत बोले बचन मानहु प्रेम रस बोरी सुन सुरभग कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो मरती बेर नाथ मोहिबाली गयो तुम्हारे को छे घाली। कि हे प्रभु मैं क्यों जाऊं, मुझे तो मेरे पिताजी ने मरते समय आपके गोद में डाला था। और प्रभु अब आपको छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा नहीं। और जब अंगद जिनके परम विनीत वचन सुने तो बहुत प्रकार समझा के राम जी ने निज उर्माला बसन मणि बाली तनय पहिराय। कि प्रभु ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि अंगद जी को पहनाया और कहा कि पुत्र मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अभी जाके यह जीवन जिस हेतु मिला है वह कार्य करो और पुनः मेरे पास ही तुम्हारा विश्राम होगा। और बार बार जाते हुए सब राम जी को देख रहे हैं और अंगद जी के बार बार राम जी को देख के बार बार प्रणाम करते हैं कि कभी भगवान कह दे कि अब रुक जाओ। अंततः सभी विदा लेकर
अपने अपने धाम चले। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहु देवा। अब जब सब निकलने लगे तब सुग्रीव जी राजा थे। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से कहा कि प्रभु 10 दिन प्रभु की सेवा और करने दीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। तो सुग्रीव जी कहें, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवं जाए हस कहीं कपि सब चले तुरंता। अंगद कहूँ सुनो हनुमंता। सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान आप जाओ, और आपका जो नित्य प्रति प्रेम है आप प्रभु के साथ रहो। और जब हनुमान जी को सुग्रीव जी ने राम जी के साथ रहने के लिए आज्ञा दे दी, तब अंगद जी ने कहा कि हे हनुमान जी, जाके प्रभु को मेरी तरफ से प्रणाम करिएगा कि प्रभु मुझे याद रखें और मुझको भी बुला लिए। इस प्रकार हनुमान जी अवध धाम लौट आए और फिर प्रभु ने राज तिलक के बाद अपने मित्र को बुलाया, परम मित्र को। परम मित्र कौन था? भगवान का। पुन कृपाल लिय बोली पुन सादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाऊँ भवन मम सुमिरन करे हूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हूँ। निषाद जी को बुलाया भगवान ने, कहा कि सखा अब आप भी पधारो, तुम सदैव मेरे लिए भरत समान रहोगे और कभी भी अवधपुरी आप आ जा सकते हो, आपका भी घर है। इस प्रकार निषाद राज जी को भी भगवान ने विदा किया और प्रभु के राज्य में सब सुंदर पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं भी अशुभ का नाम मात्र नहीं है। प्रभु के राज्य में न कोई छोटा है न बड़ा है, सब संतोषप्रद हैं, संतोषवान हैं, सभी परोपकारी हैं, सब एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। परम परस्पर एक दूसरे से लड़ने वाले हाथी सिंह तक आज बैर बुला के साथ साथ रह रहे हैं। हर प्रकार से धरा अनुकूल है, सब देव दानव मानव सब अनुकूल हो गए हैं। इस समय पृथ्वी का यश अनेक गुना बढ़ गया और जहि विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। कौशल्यादि सासु प्रेमाई, सेवत सबहि मान पद नाही। माता सीता भी सबकी उसी प्रकार सेवा कर रही हैं जिस प्रकार माँ को करना चाहिए। सब धरती अनुकूल है, सभी भाइयों पे राम जी अनुकूल हैं और दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। श्री माँ सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। लव और कुश के नाम से दोनों पुत्र विख्यात हुए और
राम जी के राज दरबार में सब परम शोभा पाते हैं। प्रतिदिन दरबार में भक्ति विषयक सत्संग होता है, ज्ञान विषयक सत्संग होता है। प्रातःकाल सरजू करिमंजन बैठे सभा संग द्विज सज्जन। प्रातःकाल में सब माता सरयू जी में स्नान करके श्री अवध की राजसभा में विराजते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने राम यद्यप सब जाने। वेद पुराणों की तमाम भाषाएं वशिष्ठ जी सब से कहते हैं। और अनुजुत संतुर भोजन करहीं देख सकल जननी सुख भरहीं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत ओन जाई। और बूझें बैठे राम गुण गाहा कहा हनुमान सुमति अवगाहा। दोनों भाई भरत जी शत्रुघ्न जी हनुमान जी के साथ उपवन में जाके बैठते हैं। राम जी की गुण गाथाएँ पूछते हैं। किस प्रकार वन में जीवन बीता था वह बार बार हनुमान जी से सुनते हैं। सबके गृह गृह होए पुराना रामचरित पावन गिरि जाना। और नाम आरु नर अरु नारी राम गुण गनहि करहीं दिवस निस जात न जनहि। सब राम जी का गुणगान दिन रात करते हैं और समस्त प्रजा अपना जीवन सार्थक कर रही है। लौकिक पारलौकिक दोनों जीवन सार्थक कर रहे हैं। नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लागी कौशलाधीशा। और कौशलाधीश के दर्शन के लिए अब देवता नारद जी तमाम मुनिगण प्रतिदिन अयोध्या जी जाते हैं दर्शन करने के लिए प्रभु का। और जात रूप मन रचिर अटारी नाना रंग रुचिर गच ठाड़ी। अपुर जौं पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा। रंग रंग बर नवग्रह निकर अनीक बनाई जनु घेरी अमरावती आई। इस प्रकार अयोध्या जी परम सुशोभित हो रही हैं और अयोध्या के बाजार सब परम सुशोभित हैं। सरयू जी पे तब देवताओं के मंदिर बने हैं। चारों तरफ ठाकुर जी के मंदिर है, बगीचियाँ हैं। ज्ञान में उदासीन मुनिगण लगे हुए हैं। सब झोपड़े बना के वहाँ रह रहे हैं। माता तुलसी के परम सुमनोहर वन सरयू जी के चारों तरफ हैं। इस प्रकार चारों तरफ बहुत सुंदर दृश्य है जहाँ परम साक्षात माता लक्ष्मी का निवास आज अयोध्या जी में है। सुंदर सुंदर अति सुंदर दिव्य धराधाम सुशोभित हो रही है इस कालखंड में। इस प्रकार अयोध्या धाम में प्रभु का नित्य जीवन व्यतीत हो रहा है और हम जैसे भक्तों को प्रभु आशीर्वाद देके कृतार्थ कर रहे हैं। प्रभु की अगली कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम।